the energy that is released in love is tremendous. Tremendous. When love is the expansion and dissolution of ego boundary, it always involves a resistance of the ego. That boundary does not want to expand. That should be obvious. The ego boundary does not want to expand. It offers a lot of resistance. It creates walls of various nature. Inertia, laziness, and all the other things related with ego that we already know of. This is the only verification, if I may say so, of love. The great effort, the great work that happens, which may be physical in nature or non-physical in nature. Effort and action do not necessarily mean that they can be measured in terms of joules. बात समझ में आ रही है? For a bounded creature, for an ego-bound creature, love will necessarily involve a great resistance from the mind. अगर आपका मन बिल्कुल हिल नहीं जा रहा है डर में, और 1000 तरीके के सवाल नहीं खड़े कर रहा और रेजिस्टेंस नहीं खड़ा कर रहा, तो प्रेम है ही नहीं. प्रेम वो नहीं है जिसमें मन राजी हो जाए, उत्सुक हो जाए और कलप पड़े कि हाँ हाँ चलो प्रेम करें. वो कुछ और होगा, कोई हार्मोनल चीज होगी, कुछ और होगा, कोई डिजायर होगी. प्रेम वो है कि जब जिसकी हल्की सी भनक लगे और मन की हवा टाइट हो जाए बिल्कुल, कि भाई साहब ये क्या होने जा रहा है, ये होने मत देना नहीं तो मर जाओगे, ये होने मत देना नहीं खत्म हो जाओगे, तब जानिए कि प्रेम है. जो ही मन को बिल्कुल कपा दे, दिखाई दे कि मौत है मन की, तब जानिए कि प्रेम है. तब जानिए प्रेम है. कबीर तो लगातार उसी को सूरमा बोलते हैं. सिर्फ प्रेमी ही सूरमा है. कबीर का प्रेमी, अब कहते हैं कि भक्ति के कवि हैं कबीर, मूर्खतापूर्ण बात है. कवि का प्रेमी तो हाथ में तलवार लेके खड़ा हुआ है और अपनी गर्दन काट रहा है. प्रेम का तो मतलब ही है युद्ध. परम जिहाद है प्रेम. और अगर नहीं है वो, तो प्रेम नहीं है. सीटू सीटू लॉलीपॉप नहीं होता है प्रेम. मैं जानू, मैं बेबी, मैं पुग्गू, ये नहीं होता है प्रेम. जान नहीं जा रही है तो प्रेम नहीं है. समझ में आ रही है बात? एफर्ट एंड एक्शन समझ में आ रहा है? देखिए कुछ मिल जाए तो देते हैं. कल गालिब पढ़ रहे थे. ये है प्रेम. जान तुम पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है. ठीक है, और सुनिए. हस्ती हमारी अपनी फना पर दलील है, यहां तक मिटे कि आप हम अपनी कसम हुए. हस्ती हमारी अपनी फना पर दलील है. फना माने खत्म ही हो जाना. यहां तक मिटे कि आप हम अपनी कसम हुए.
इस हद तक मिट जाना, ये प्रेम है। इस हद तक मिट गए हैं कि अब हम अपनी कसम खा सकते हैं, वही हो गए। और सुनिए प्रेम का लक्षण, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है, ये है प्रेम। बड़ा खतरनाक है, नहीं चाहिए। ठीक है, हो गया। खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ये वही नाम है जिसकी नानक बात करते रहते हैं हमेशा, नाम नाम नाम, कि जिसमें कुछ पता नहीं चलता। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। मन की चीज नहीं है, न मन के लगाए लगती है और न बन के बुझाए बुझती है। मन के लगाई लग रही है, बड़ी माल है, तुम प्रेम नहीं हो सकता भाई। और मन के बुझाए बुझ भी जाती है कि वील ब्रेकअप एट 5:30 टुनाइट, टुडे इवनिंग, तो भी नहीं हो सकता। अब आया असली। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। गालिब है। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। ये है इश्क, जो आपको ऐसा धो दे कि आप बिल्कुल पाक हो जाएं। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में इतना रोए कि पूरी बेबाकी आ गई, सब धुल गया। बेबाकी मतलब सारे हेजिटेशन चला गया। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। पाक माने साफ। ये है इश्क, जो साफ कर दे पूरी तरह से। क्या साफ कर दे? सब गंदगी। इतना रुलाए कि सारा मस्करा धुल जाए, पूरी लिपस्टिक उतर जाए, असल चेहरा जो दिखा दे, इतना रुलाए कि तब समझिए कि इश्क है। जब तक आंख से लहू न टपके तो जानिए अभी हुआ नहीं, अभी नहीं। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माई। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, नेम माने आचरण वाली बात है, नेम कर। तहां न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथिवार। वो प्रेम नहीं है जो दिन गिनता है। जहां प्रेम, ये कबीर है, गालिब नहीं है। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथिवार। जब लगी मरने से डरे तब लगी प्रेमी नाही। जिसको मौत का खौफ, वो प्रेमी नहीं हो सकता। बड़ी दूर है प्रेम घर समझ ले मन माही। जब तक मरने से डर लग रहा है तब तक समझ लो अभी तो प्रेम बस कल्पना की चीज है तुम्हारे लिए। प्रेम बिना नहीं भेष कछु नाहक का संवाद, प्रेम बिना नहीं भेष कछु नाहक का संवाद। प्रेम भाव जब तक नहीं तब तक वाद विवाद। तो जब तक प्रेम नहीं है तब तक सिर्फ तर्क ही चलेंगे, तर्क वितर्क कुतर्क चल रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, संवाद नहीं हो पाएगा। बोलिए, इसमें ये एफर्ट एंड एक्शन समझ में आ गया है? बैठे बैठे चुस्कियां लेने का नाम प्रेम नहीं है कि हम प्रेमी हैं। देवदास बैठे बैठे कल्पनाएं ले रहे हैं और
प्रेम का मतलब होता है कि वही एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये नहीं है कि प्रेम का मतलब तो है कि काल्पनिक सुख। आएगा ना भी वैलेंटाइंस डे, कुछ जोड़ा बना के घूमेंगे, और जिनके जोड़े नहीं होंगे वो काल्पनिक सुख लेंगे, घुस घुस बिस्तरों में। वो प्रेम नहीं है कि कर कुछ नहीं रहे हैं और कल्पनाएं चल रही हैं। क्या है फीलिंग? फीलिंग क्या होती है? काजल एक्सपर्ट है फीलिंग में, बताएंगे। अभी तो आपने बताया था इमोशन। बस हो गया। तो लव इमोशन नहीं है। हमने पिछली बार ही बात करी थी ना, इमोशन और सेंसिटिविटी में क्या अंतर है। गहरी सेंसिटिविटी है, बिल्कुल पूरी पूरी संवेदनशीलता है। जो प्रेमपूर्ण मन होता है उससे कुछ छुपा नहीं रहता। जरा भी एक थिरकन भी होती है बाहर तो वो उसको महसूस करता है। पर उससे वो इमोशनल नहीं हो जाता, उसके भीतर विचार नहीं उठने लग जाते। करुणा है, दया नहीं। दया तो खैर एनीवे मानते नहीं है लोग उसको, कर दो। करुणा है, मोह नहीं। जो उसके कुछ लक्षण होते हैं ना, इसमें और भी आप जोड़ सकते हो अगर जब स्टूडेंट के सामने जाना है। ये मिसिंग वाली चीज से बड़ा मन गहरा संबंध जोड़ लेता है प्रेम का, कि अगर आप किसी को मिस करते हो तो इसका मतलब है कि ये वो है, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। अगर आप अभी मिस ही कर रहे हो तो प्रेम तो आपसे पता नहीं कितनी ही दूर है। मिसिंग का तो सीधा सीधा अर्थ है कि जीवन पूरा नहीं है, मन कामनाओं में है। मिसिंग का अर्थ है कामना करना, और प्रेम का अर्थ है पूरा हो जाना। एक कोई फाइनल चीज नहीं है, कम से कम पूरा होने की यात्रा तो हो। मिसिंग में तो वो यात्रा भी नहीं हो सकती। हाँ, मिसिंग का भाव उठे और एफर्ट एंड एक्शन रहे उसको समझने का, तो समझो कि हाँ ये हुई कुछ प्रेम की बात। समझ रहे हो? हम जैसे हैं तो वो उठेगा भाव कि अरे यार कोई आए और तन्हाई को भर दे। उठा और इमोशन नहीं बन गया, समझ बन गया, तो जानो कि हां अब बने सूरमा, अब हुई बात। नहीं समझे आप? दो रास्ते हैं। आप बैठे हो, वो मिसिंग लोनली वाला भाव उठता है। आप या तो इस भाव को गति दे सकते हो और आप उठ के गए और आपने मोबाइल उठा लिया और जानू आजा, या भाव उठा और आपने देखा उसको। और देखना याद रखिएगा, देखना भी सूरमा का ही काम है, क्योंकि बड़ा डर लगता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा दुश्मन डर ही तो है कि देखूंगा तो क्या दिख जाए, क्या पता कौन देखे। तो जो दूसरी प्रक्रिया है ये प्रेम की प्रक्रिया है। जो पहली है वो इमोशन की है, देखना। आ रही बात समझ में? तो ये सवाल है कि क्यों एक खास उम्र में ही उठता है, क्यों एक जेंडर विशेष के प्रति ही उठता है, क्यों एक खास चेहरे मोहरे के प्रति ही उठता है। और अगर शरीर से हार्मोन्स निकाल लिए जाएं तो क्यों गायब हो जाता है?
एक छोटी सी सर्जरी इसको गायब कर देने के लिए काफी है। ठीक है, बस ये सवाल पूछने हैं और स्पष्ट हो जाएगा कि ये जिसको हम प्रेम कहते हैं ये कुछ नहीं है, दो केमिकल्स हाथ में हाथ डाल के चले जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि दो आदमी हैं। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन की दोस्ती हो गई है, वो दोनों बेताब है मिल जाने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे लोहा चुंबक से मिलने को बेताब रहता है और फिर बोले आई हैव फॉलन इन लव, इतना मूर्ख नहीं है, लेकिन वो आदमी उतना ही मूर्ख है। लोनलीनेस का बहुत अच्छा उदाहरण है, फिर साइंस की भाषा से। तो सोडियम है जिसके पास कम है एक इलेक्ट्रॉन, लोनली है बेचारा, जिंदगी में कुछ कमी है। और क्लोरीन है जो एक अधिक लेकर के घूम रहा है, वो देने के लिए उतावला है। उसने जाके जो उसकी वैलेंसी में होल है उसको भर दिया। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। केमिस्ट्री भी इसे होल्स की भाषा में बोलती है। और भर दिया और वो बन गया बॉन्ड। और शादी हुई जिसमें क्लोरीन और तमाम बेंजीन ये सब नाच रहे हैं, सब बुलाए गए हैं, वाह शादी हो गई है। या कि हाइड्रोजन है, दो हैं, दोनों के पास एक एक है, तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। आओ बांटें, आओ बांटें। तो बेचारा नियान क्या करेगा? वो इनर्ट है, वो कुछ नहीं, उसको नपुंसक घोषित कर रखा है या उसको सन्यासी बोल दिया है। वो सन्यासी है, वो किसी से मिलता जुलता नहीं। वो सिर्फ प्रकाश देता है, नियॉन लाइट्स। आ रही बात समझ में? तो यही हमारा प्रेम है, केमिस्ट्री। हार्मोन ने उछाल मारा और हम प्रेमी कहला गए। और परम प्रेमी है वो सांड जो गायों के पीछे भागता है, उसके साथ भी तो यही हो रहा है। फिर पता नहीं क्यों उसको डंडा मारते हो ऐसे ऐसे, हट यहाँ से, हट यहाँ से। अरे प्रेम है, तुम भी तो यही करते हो, तुम्हारा कौन सा अलग है इससे? हैं? तब उसको डंडा मारोगे कि देखो ये हमारी गाय को पछियाए है इसको। तब काहे को कुत्ते को और कुतिया को जब होते हैं सड़क पे तो कहते हो ए पपलू उसको मत देखना, और पपलू भी तो वहीं से आया है। और तब पपलू की आंख पे ऐसे रख के अंदर ले जाते हो कि नहीं गंदी चीज अंदर चलो। और तुमने और क्या किया था? पपलू कौन सा तुम्हारे प्रेम से आया है? तुम्हारे भी हार्मोन उछले थे तो उसमें से पपलू आ गया था। पर सड़क पे होंगे गधा और गधी एक, तुम कहोगे गंदा काम हो रहा है। इसी काम का नाम तो प्रेम है, और क्या है हमारी भाषा में? इसी का नाम तो काम है। इसी का नाम काम है। इतना गंदा हमारा समाज है। कानून की भाषा में भी शादी का कंज्यूमेशन उस दिन माना जाता है, आपकी शादी पूरी नहीं हुई है कानून की भाषा में जिस दिन तक सेक्स नहीं हुआ है। और अगर आप एक आध दो महीने सेक्स वेक्स ना करें तो आपकी बीवी जाके तलाक मांग सकती है और उसे मिलेगा। ये वाजिब आधार है कि ये करते नहीं है। मिले भी है बहुत सारे। इसमें प्रेम कहाँ है? ये दिखा दो, इसमें प्रेम कहाँ है? अगर कानून भी ये मान रहा है कि मैरिज का कंज्यूमेशन सेक्स में होता है तो इसमें प्रेम कहाँ है? ये बता दो। वास्तविक प्रेम को तो समाज बेवकूफी कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ऐसा प्रेम किसी से करने जाओगे तो शायद भाग जाएगा। किसी से करने जाओगे? हैं? मैं वास्तविक करने आया हूँ। आभार। लव इज नॉट सेल्फ सेक्रीफाइस, ये भी क्यों कहते हैं? अगर मतलब अभी हम यही बात कर रहे हैं कि ऐसा है कि हम
मतलब अभी जो हमने मे बी जो भी आपने कबीर का दुआ कहा था कि रगों में दौड़ना ही नहीं, खून जो आंखों में आ जाए वो खून है, तो फिर लव सेल्फ हम जब सेक्रीफाइस कहते हैं तो वो जो सेक्रीफाइस होती है वो अहंकार को गिराने वाली नहीं और उठाने वाली होती है। वो सेक्रीफाइस अहंकार की बलि नहीं है। वो सेक्रीफाइस ये नहीं है कि मैंने अहंकार की कुर्बानी दे दी। वो ऐसी कुर्बानी है जो तुम दे रहे हो और तुम चौड़े हो रहे हो, करीब करीब वैसे ही जैसे हमारे त्योहारों में कुर्बानियां दी जाती हैं, नकली, घटिया, छिछोरी, जिनसे तुम्हारा अहंकार कम नहीं होता और बढ़ता है कि मैं वो हूं जो कुर्बान कर रहा है। हमने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करी है। इसमें अहंकार घट रहा है, बढ़ रहा है, और ये सुनते हैं आप कि नहीं तुम्हारे लिए मैंने जिंदगी लगा दी। सुबह ही तुम बोल रहे थे उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें इतना बड़ा करा, और दूसरा पक्ष ठीक यही बोलता है कि हमने तुम्हारे लिए जिंदगी लगा दी, कुर्बान कर दिया अपना आज ताकि तुम्हारा कल बन सके। इसमें अहंकार घट रहा है इस कुर्बानी में कि बढ़ रहा है? तो ये कुर्बानी जो है ये प्रेम नहीं हो सकती। ये कुर्बानी प्रेम नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो आपके मन को और ज्यादा भर रही है। आप ये जिन एडजस्टमेंट्स को, जिन कॉम्प्रोमाइजेस को प्रेम का सूचक समझते हैं, वो प्रेम नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपका अहंकार और बढ़ाते हैं। दो तरीके से बटती है कि एक रोटी है और इतने आनंद में है कि दोनों साथ साथ बैठे और खा गए, और अक्सर में दोनों बोलना भी मेरी अपनी कंडीशनिंग बता रहा है कि मैं मान रहा हूं कि दो व्यक्तियों के ही मध्य होता है। एक रोटी है जो बट गई आनंद में, वो एक बिल्कुल दूसरी बात है। और कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी भूख की कुर्बानी दी ताकि तुम खा पाओ, वो बिल्कुल ही दूसरी बात है। नहीं समझ रहे अंतर? रोटी एक है, खाने वाले ज्यादा, मजे से बट गई, साथ होने में ही इतना आनंद था कि याद ही नहीं कि किसने कितनी खाई, कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा गया। कि जैसे जब चार लोग बैठे हो साथ में और बात चल रही हो और बीच में एक प्लेट रखी हो, उस पे रखा हो, किसको याद रहता है कि किसने कितना खाया? क्योंकि महत्वहीन हो जाता है। ठीक, जो महत्वपूर्ण है वो मिला ही हुआ है, आनंद जो महत्वपूर्ण है वो मिला ही हुआ है, किसने कितना खाया ये बात महत्वहीन हो जाती है। बट गई, बांटी नहीं, कुर्बानी नहीं दी है। चार लोग साथ बैठे हैं, क्या वो ये कहेंगे कुर्बानी दी मैंने ताकि तुम भी खा सको? कुर्बानी नहीं है, अपने आप सब कुछ बट जाता है। इतना होता है कि बट जाता है, सब बटने लगता है, वही प्रेम है। मेरा का भाव कम हो जाता है और उस बटने में सब कुछ शामिल है। ध्यान दीजिएगा पिता, उस बटने में सब शामिल है। तुम जितने अपने पोजेशंस होते हैं उनको बांट देते हो। लव की प्रक्रिया को समझिएगा थोड़ा। तुम जब अपने को पा लेते हो ना, अपने को, तो जो तुम्हारे पास होता है वो बटने लगता है। दो शब्द उन पे ध्यान दीजिएगा। जब ये जान जाते हो व्हाट यू आर, देन यू हैव नॉट मच वैल्यू फॉर व्हाट यू हैव। When you find out what you are, then what you have does not remain very important. Then it can be shared. उस शेयरिंग में सब बटता है, सिर्फ रुपया पैसा नहीं, शरीर भी बट जाता है। वो एक बड़ी जॉयफुल, प्लेफुल शेयरिंग होती है। अगर सेक्स वैसे हो तो बहुत बढ़िया, कि हम अपनी रोटी बांट लेते हैं, जो कुछ भी ये सब बटा हुआ है उसमें शरीर भी बट गया। कोई स्वामित्व तो नहीं रहा कि मेरा शरीर है। एक खेल है, एक प्लेफुलनेस है, उसमें शरीर भी तो ठीक है। अब बात दूसरी है, अब ये बिल्कुल अलग रूप है सेक्स का। बच्चे इसमें भी पैदा होंगे, आप चिंता मत करिए कि सृष्टि का क्या होगा, ब्रह्मा क्या करेंगे, नया आदमी बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है।
पर हम जब प्रेम करते हैं ना तो हम बांटते नहीं, हम लेते हैं। और सामान्य बोलचाल में बोला भी यही जाता है कि मैं ले रहा हूं। ठीक, इसी शब्द का तो प्रयोग किया जाता है ना। हमारा आशय लगातार लेने का रहता है, जैसे मैं कुछ ले रहा हूं, फिर आप बोलते हो ले ली। ऐसा ही है, आपको कब्जा करना होता है दूसरे शरीर से, उससे कुछ पाना होता है, वो बिल्कुल एक अलग बात है। और प्रेम में जो पूर्णता, आंतरिक पूर्णता अनुभव होती है, उसके बाद एक शेयरिंग होती है, गिविंग होती है, वो बिल्कुल अलग चीज है, वो कुर्बानी नहीं है। अंतर समझ रहे हैं? नहीं आ रहा समझ में? कुर्बानी का अर्थ है कुछ था जिससे मुझे मोह था, वो मैंने मोह के होते हुए भी किसी को दे दिया। और लव में जो शेयरिंग होती है उसका अर्थ ये होता है कि मुझे वो मिल ही गया है जो कीमती है। कुर्बानी वो ही नहीं। तो अब कुर्बानी कहां हो रही है? खुद को पा लिया है, कुर्बानी कैसी हो सकती है? अब उसके बाद ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये बट रही हैं, तो अच्छी बात है, इन्हें बटने दो। कुछ मेरा रुपया पैसा था वो बट गया, ठीक है, तुमने ले लिया, कोई हिसाब ही मैं नहीं रख रहा कि मैंने तुम पे कितना खर्च कर दिया। मेरे पास कोई हिसाब नहीं है कि कितना खर्च कर दिया। ध्यान दीजिएगा, जब आप बहुत खुश होते हैं तो पैसे बहुत सारे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि आप हिसाब नहीं रखते, तब कुर्बानी नहीं दे रहे हो। लेकिन जब आप दुखी होते हो और किसी ऐसे पे खर्च करने पड़ रहे हैं तो एक एक पैसा भी कुर्बानी लगता है। और तब वाकई ये यही हो रहा है कि हाय राम, कुर्बान हुआ जाता है। इसको 5 रुपए की चाय भी पिला रहा हूं तो कुर्बानी ही है, कुर्बानी हो गए। और दूसरे मौके होते हैं जब आप हंसते हंसते हजारों खर्च करते जाते हो और आप हिसाब भी नहीं रखते कि कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। कुर्बानी कैसी? इतना कुछ मिला हुआ है कि 1000 रुपए दे भी दिए तो क्या दे दिया? नहीं समझ में आ रही बात। और जो है, जो मिल सकता है, वो आत्म है। अपने आप को पा लेना। जब अपने आप को पा लेते हो तो बाकी सब कुछ बांट देने में बड़ा आनंद है, और वो बंटता है प्रेम में, पूरी तरह बंटता है। शरीर भी अपना बंटता है। कोई दिक्कत नहीं रहती। फिर शरीर अपना ऐसे नहीं देते हो कि देखो बड़ी कीमती चीज है, हाँ तुम्हें दे रही हूं, पूरी इसकी कीमत वसूलूंगी। फिर वो बंटता है प्रेम में। देखिए, सही बात तो ये है कि मामला थोड़ा सा टेढ़ा है। ये जो हमारा छोटू लव भी है ना, कॉमन लव, ये भी हो नहीं सकता अगर हमें उस परम का जरा भी पता ना हो। तो ये गंदा बहुत है, पर इसमें भी एक हल्की सी ध्वनि उसकी रहती है, पर वो इतनी हल्की होती है और गंदगी इतनी ज्यादा होती है कि इसका होना असल में दुर्भाग्य ही बन जाता है। समझ रहे हैं ना? दिन में क्षण आते हैं ऐसे जब वाकई पति परमात्मा होता है। दिन में नहीं तो महीने में 1 सेकंड तो आता ही है। सर उस मोमेंट पे लेकिन वो पति नहीं होता है। हाँ, पर वो इतना छोटा होता है और दब जाता है, वो खत्म हो जाता है। होता है एक क्षण जब बच्चा जैसे भी आया, जहां से भी आया, हम कहते रहते हैं कि पपलू हार्मोन से आया है, जहां से भी आया पपलू, लेकिन बात ये ठीक है कि उस पपलू में भी परम दिखाई देता है। पर जिंदगी समय है मन में, और वो कुल 1 सेकंड मिलता है, बहुत नाकाफी रहता है वो। तो मिला जुला करके जो बैठती है बात वो ये रहती है कि ये जो छोटू लव है ये परम के दर्शन कम कराता है और अड़चने ज्यादा खड़ी करता है।
अड़चने ज्यादा खड़ी करता है। जैसे जैसे मन जगे तो ये संभव हो पाएगा बिल्कुल। देखिए दुनिया कोई बदल नहीं जानी है, ये पेड़ पौधे आसमान हवा सब ऐसी ही रहेंगी, ठीक है ना। लोग भी लोग ही रहेंगे, पर उन्हीं लोगों में फिर बात दूसरी दिखाई देगी, उन्हीं लोगों में बात दूसरी दिखाई देगी। सर वही व्यक्ति जिससे आज क्लेश का, हिंसा का संबंध है, उसी से संबंध बिल्कुल बदल जाना है। इसका ये अर्थ नहीं है कि जीवन में कोई नया व्यक्ति नहीं आ सकता है, जो पुराने हैं वो सब रहेंगे ही रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि व्यक्ति व्यक्ति ही रहेगा, जो असली चीज है वो ये है संबंध, वो बदल जाना है, वो बदल जाना है। वही जो आज पत्थर है आपके लिए, कल पत्थर से कुछ ज्यादा हो जाएगा। वही जो आपके लिए आज सिर्फ एक जानवर है, वो कल जानवर से कुछ ज्यादा हो सकता है। जो आज सिर्फ हवा है कि हवा तो बहती रहती है, वो कल हवा से कुछ अलग हो जाएगी। यही सब कुछ रहेगा, लेकिन मायने पूरी तरह बदल जाएंगे, जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। ये कमरा हो सकता है फिर कमरा ना रह जाए, कपड़े हो सकता है कपड़े ना रह जाए, सब बदलेगा। प्रेम प्रेम तब है जब वो आपकी समझ से निकले, पहली बात, और दूसरी बात सामने वाले की समझ को बढ़ाए। प्रेम तब है जब पहली बात वो आपकी समझ से निकले और दूसरी बात वो सामने वाले की समझ को बढ़ाए। अब ठीक है। अगर वो समझ बढ़ाने की जगह आपको और नशे में डालने का काम कर रहा है, कि आजकल तो नशे में रहते हैं धुत, क्योंकि प्रेम का सीजन चल रहा है, तो समझ लीजिए कि प्रेम नहीं है। जगा दे तो प्रेम है, सुला दे तो कुछ और। ठीक है। तो पहली बात आपके अपने जागरण से निकलेगा, दूसरी बात सामने वाले को भी जागृति देगा, जिसका अर्थ यह भी हुआ कि जो कुछ भी आपके जागरण से निकल रहा है वही प्रेम है। जो कुछ भी सामने वाले को जागृति दे रहा है वही प्रेम है। अब हो सकता है सामने वाला ऐसा बेहोश हो कि वो उसको प्रेम का नाम ही ना दे पाए, हो सकता है वो उसको प्रेम का नाम ही ना दे पाए, क्योंकि उसके मन में छवि बनी हुई है प्रेम की, कि अभी हवाएं कहाँ चली, अभी सीटियां कहाँ बजी, अभी उसके आइडियल्स के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं है। तो जान भी नहीं पा रहा है कि अरे प्रेम बरस रहा है, और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा क्योंकि तुम आदर्शों में खोए हुए हो। जो कुछ भी आपकी जागृति से निकला वो प्रेम, जो कुछ भी सामने वाले को जागृति दे वो प्रेम। दोनों ही कंडीशंस होगी, एक साथ हैं, एक ही बात के दो पक्ष बोले हैं। आपकी जागृति से निकलेगा तो सामने वाले को जागृति देगा ही देगा। तो ये 1 और 2 नहीं है, ये 1A और 1B है। जैसे आपने अभी बोला कि सामने वाला अगर वो अपने ही आदर्शों में बैठा हुआ है तो भी उसे फायदा होगा ही, तो भी होगा, कम हो ये हो सकता है, समझ ना पाए बात को ये हो सकता है, पर लाभ तो होगा ही, वक्त लगेगा ये हो सकता है। लव इज नॉट अ फीलिंग में सेकंड लाइन many people possessing the feeling of love and even acting in response to the feeling that act in all manner of unloving and destructive ways. Unloving and destructive ways. मतलब यही है कि जब आप इमोशनल होते हो, possessing a feeling of love मतलब इमोशनल है लव के बारे में, और जो हरकत कर रहे हैं वो सामने वाले को नुकसान पहुंचा रही है, पहुंचाएगी ही। जब भी आप इमोशनल लव में होगे तो आप सामने वाले को सिर्फ नुकसान पहुंचाओगे। समझ गई? ये एक तरह से दूसरे शब्दों में पोजेशन, हर तरीके से नुकसान पहुंचाओगे पोजेशन के द्वारा, कई तरीकों से। जब आप अभी इमोशन में हो यानी कि सोए हुए हो, तो आप जो भी कुछ करोगे वो सामने वाले को नुकसान ही पहुंचाएगा ना।
भाई हमने कहा था जो जागरण में होता है वो जो भी करे जागृति ही फैलाएगा, तो जो सोया हुआ है वो जो भी करे नशा ही फैलाएगा। उसका एक एक कदम दुनिया के लिए तबाही है। आपके विचार आपको बता रहे हैं कि कुछ नहीं है, आपको तकलीफ भी बहुत है, लेकिन फिर भी चूंकि आप जगे हो तो आपसे सामने वाले को फायदा ही हो रहा होगा। कुछ ऐसी बात चल रही थी, अभी परसों था, कहाँ हाईटेक में संवाद था। तो संवाद के बाद होता है ना, कहता हूं कि अब जिनके बच्चे हैं वो आकर के सवाल पूछ लेते हैं। तो आ गए 10-20, उसमें से एक ने सवाल पूछा, सर आपने कभी प्यार किया है? मैंने कहा ये पिछले 2 घंटे से जो चल रहा था ये क्या था, तुम्हें समझ में नहीं आता? अब पिछले 2 घंटे से जो चल रहा था उसमें मैं बहुतों को डिसलाइक भी कर रहा था, डांटा भी है, भगाया भी है, लेकिन फिर भी कर क्या रहा हूं? क्या कर रहा हूं? कर क्या रहा हूं? दे ही तो रहा हूं उन्हें कुछ, भले डांट रहा हूं, और निश्चित रूप से जब डांट रहा हूं तो उन्हें नहीं पसंद कर रहा, हरकत बर्दाश्त नहीं हो रही है, बैठ के खुसफुस कर रहे हैं, कुछ चल रहा है तो खड़ा किया, बेइज्जत भी किया, एक स्टूल रख दिया था स्टेज पे कि उठा उठा के इस पे रखूंगा और रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालूंगा, तुम्हें धोऊंगा और रिकॉर्डिंग करूंगा उसकी, यूट्यूब पे डालूंगा। तो फिर खौफ में बैठा हूं, अब बाद में जो तुम्हें लिखना है लिख दो। अब ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? कोशिश तो सारी यही है ना कि जागृति आए। गाली ही दे रहा हूं उनको कि तुम साले सोए हुए हो, नालायक हो, कमीने हो। ये बात समझ में आ रही है? वो लाइन स्पष्ट हो रही है? प्रेम का मतलब मधुर भाषण नहीं है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्यारी प्यारी बातें। As if a mother sometimes प्रेम का अर्थ जागृति, और जागृति में सब करना पड़ता है, मारना भी पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा, अपने से दूर भी कर देना पड़ेगा। अपने से दूर भी कर रहे हो तो वो प्रेम ही है। आ रही बात समझ में? प्रेम के हमारे अर्थ इतने विकृत हो चुके हैं कि प्रेम सामने भी होता है तो हमें दिखाई नहीं देता। हम तलाश रहे होते हैं उस गुलाबी रुमाल को, वो मिले तो प्रेम है, और खुशबुओं का झोंका आए तो प्रेम है। सामने होगा पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी वो खुशबू वाला झोंका नहीं आया, अभी मेरे गाल पे उंगलियां ऐसे नहीं थिरकी, तो प्रेम कहां हुआ अभी? प्रेम तो तब है ना जब वो हो, वो हो। कोई प्यारी प्यारी बातें बोले, दोनों मिलके बाकी पूरी दुनिया की बुराई करें, हम दोनों इकट्ठे हैं बाकी पूरी दुनिया, तब प्रेम है। एक साथ खाएं पिएं, अगर वो आर्टिफिशियल है तो for how much time it will last? It lasts a lifetime। ये तो फिर हो। हिंदी मूवी सीधा वही एवर आफ्टर। कौन सा तो है कि बिहार की राजधानी पटना, उसमें घटी एक घटना। सुनो, एक बुढ़ा और एक बुढ़ी एक होटल में खाने के लिए घुसे। बुढ़ा खाए बुढ़ी देखे, और जब बुढ़ा खाए तो बुढ़ी खिलाए। तो वेटर आया, बोला आप दोनों में कितना प्यार है, आप दोनों का दिल कितना नेक है। तो दोनों बोले भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं, दांतों का सेट सिर्फ एक है। तो जिंदगी भर चलता है, आदतें बन जाती हैं एक दूसरे के साथ रहने की। कौन सा एग्जांपल था कि फोर्स जो होती है टाइम एंड स्पेस,
मुझे एग्जांपल दो कि वो अटैचमेंट अटैचमेंट चिपक गए, आदत बन गई।